इस्लाम के अनुसार 2 राष्ट्र हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। उनके नाम याजूज और माजूज हैं। वे असली इंसान हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि पैगंबर ने उनकी तुलना समुद्र की लहरों से की है। जब वे अंततः बाहर आएंगे तो उनका विनाश पूरी धरती को ढक लेगा। बहुत समय पहले अल्लाह ने दुलकन नाम के एक न्यायप्रिय राजा को शक्ति प्रदान की। अपनी यात्रा के दौरान वो 2 पहाड़ों के बीच एक घाटी में पहुंचा। वहां के लोग भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, याजूज और माजूज भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और देश को तबाह कर रहे हैं। क्या आप हमारी रक्षा कर सकते हैं? इसलिए दुलकन ने लोहे और तांबे से एक विशाल दीवार बनवाई। यह इतनी मजबूत थी कि कोई भी उस पर चढ़ नहीं सकता था और कोई भी औजार उसे तोड़ नहीं सकता था। अल्लाह की मर्जी से वो दीवार आज भी उन्हें रोके हुए है। लेकिन उस दीवार के पीछे याजूज और माजूज ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। पैगंबर ने हमें बताया कि हर दिन वे भागने की कोशिश में दीवार खोदते हैं। शाम तक जब वे दीवार तोड़ने के करीब होते हैं, अल्लाह दीवार को फिर से मजबूत बना देता है और अगले दिन वे फिर से शुरू करते हैं। ऐसा सदियों से होता आ रहा है। हालांकि एक दिन अल्लाह उन्हें ये कहने की इजाजत देगा, कल इंशाअल्लाह हम खत्म कर देंगे, और जब वे अगले दिन वापस आएंगे तो दीवार वैसी ही रहेगी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। यही वो दिन होगा जब वे आखिरकार आजाद हो जाएंगे। फिर क्या होगा? नबी ने हमें बताया था कि जब वे बाहर आएंगे तो वे पूरी नदियां और झीलें पी जाएंगे जब तक कि कुछ भी न बचे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी और उनका विनाश इतना तेज होगा कि कोई भी सेना और कोई भी हथियार उन्हें रोक नहीं पाएगा। लोग बेबस हो जाएंगे। कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास शक्तिशाली हथियार हैं, यहाँ तक कि परमाणु बम भी। हम उन्हें यूं ही नष्ट क्यों नहीं कर सकते? सच तो ये है कि इंसानी हथियार बेकार हो जाएंगे। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इंसानियत को ही मिटा देगा। नबी ने हमें साफ साफ बताया था कि उनका अंत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगा, इंसानी ताकत से नहीं। नबी ने समझाया कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम और मोमिन अल्लाह से मदद की दुआ करेंगे। फिर अल्लाह एक खास जीव भेजेगा जो कीड़े जैसा होगा और उनकी गर्दन पर वार करेगा। पल भर में सारे याजूज और माजूज एक साथ मर जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ऊँटों जैसी गर्दन वाले पक्षी भेजेगा जो उनके शवों को ले जाएंगे। फिर जोरदार बारिश होगी और धरती साफ हो जाएगी।